हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा मॉडल्स। मॉडल्स होते क्या है, मॉडल किसको कहते हैं। हम लोग इस वीडियो में मॉडल का कंप्लीट क्लास करेंगे। यह मॉडल की एक बेसिक क्लास है। इसके बाद जो है मैं एडवांस क्लास बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं मॉडल होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल की बात करें तो मॉडल में जैसे दिया है बिल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू आर कॉल्ड मॉडल्स। इन सबको क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। हम मॉडल का रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट दिया है, मॉडल्स आर नॉट यूज्ड अलोन। मॉडल का प्रयोग अकेले नहीं करते हैं। फिर दिया इट इज ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। तो इसका प्रयोग अकेले नहीं करते हैं और इसका प्रयोग हमेशा जो होता है मेन वर्ब के सहायता से किया जाता है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है मॉडल के बाद। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है दिया, यू शुड देयर। यू क्या है, सब्जेक्ट। शुड क्या है, मॉडल। शुड मॉडल है। अब मॉडल के बाद क्या आ गया, अदर वर्ड आ गया। यह आपका अदर वर्ड है। यहाँ पे कहीं मेन वर्ब नहीं दिया। यू है, शुड है, फिर अदर वर्ड आ गया। यहाँ पे कहीं मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए सेंटेंस यह गलत है। दूसरा सेंटेंस दिया है, यू शुड गो देयर। यू क्या है, सब्जेक्ट। मॉडल क्या है, सॉरी शुड क्या है, मॉडल। अब गो क्या है, मेन वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देयर क्या आपका अदर वर्ड है। तो मॉडल के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यानी कि मेन वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे मॉडल के बाद क्या आया है, मेन वर्ब आया, इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पहला रूल यह होता है कि मॉडल के बाद हमेशा किस वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तब आपका सेंटेंस सही होगा। यह था पहला रूल। अब लोग बात करेंगे दूसरे रूल का। रूल नंबर सेकंड है, मॉडल के बाद टू का यूज नहीं करते हैं। जो मॉडल होगा उसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया, हम दिया यू शुड टू टीच इंग्लिश। यू क्या है, सब्जेक्ट। और शुड क्या है, मॉडल है। शुड मॉडल है, लेकिन मॉडल के बाद क्या दे दिया, टू, टी और टू दे दिया। फिर क्या दिया, वर्ब आया, फिर आपका अदर वर्ड आया। तो मॉडल के बाद टू नहीं आना चाहिए। सेंटेंस क्या कह, रूल नंबर क्या कह रहा है कि रूल कह रहा है कि मॉडल के बाद टू का यूज नहीं करते हैं। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, यू शुड टीच इंग्लिश। तो यू शुड, यू हो गया सब्जेक्ट, शुड हो गया मॉडल। मॉडल के बाद क्या आ गया, टीच आ गया, यानी कि मेन वर्ब आ गया। यहाँ पे कहीं टू का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। यह रूल नंबर सेकंड हो गया। रूल नंबर सेकंड ये कहता है मॉडल के बाद टू का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे टू का यूज किया गया, इसलिए सेंटेंस गलत है। यहाँ पे टू नहीं है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। यह रूल नंबर सेकंड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की। रूल नंबर थर्ड है दिया है कि डबल मॉडल्स का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। मतलब दो दो मॉडल का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, एक सेंटेंस में दो दो मॉडल नहीं आएगा। तो यहाँ पे दिया पहला सेंटेंस है, यू शुड मस्ट कुक फूड। यू क्या आपका, यह सब्जेक्ट यू है। शुड क्या है, मॉडल। मस्ट क्या है, मॉडल। तो ये भी मॉडल, ये भी मॉडल, तो दो दो मॉडल आ गया है ना। तो दो दो मॉडल का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं करते हैं, इसीलिए सेंटेंस क्या आपका गलत है। दूसरा सेंटेंस में क्या दिया है, यू मस्ट शुड कुक फूड। यह भी मस्ट आपका मॉडल है, शुड भी मॉडल है, दो दो मॉडल दे दिया, इसलिए ये भी सेंटेंस आपका गलत है। डबल मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यह नोट दिया, नोट में क्या कह रहा है, लेकिन यदि एंड से जोड़ दिया जाए
तो डबल मॉडल्स का एक साथ आ सकता है, कहना डबल मॉडल एक साथ आ सकता है। अगर हम जो मॉडल को एंड से जोड़ दें, यहाँ पर दिया सब्जेक्ट यू है, शुड क्या है, मॉडल है, फिर क्या दे दिया, एंड आ गया, फिर मस्ट क्या है, यह भी मॉडल है। तो देखो शुड भी मॉडल है, मस्ट भी मॉडल है। तो शुड और मस्ट को किससे जोड़ा है, एंड से जोड़ दिया है। जब डबल मॉडल एंड से जुड़ जाएगा तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यह जो सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि डबल मॉडल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बट अगर डबल मॉडल को एंड से जोड़ दें तो वह सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो यह 3 रूल था मॉडल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है सब्जेक्ट, फिर मॉडल्स, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क। आई हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया मॉडल, डू होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। तो यह आपका पहला स्ट्रक्चर है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सी विल गो होम हो गया पहला स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड होगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या दिया है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा स्ट्रक्चर की। दूसरा स्ट्रक्चर ये दिया है कि सब्जेक्ट होगा, मॉडल्स होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। या पैसिव हो जाता है। जैसे दिया ही कैन मेक टी, ही कैन मेक टी। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले या टी यहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट हो गया टी, उसके बाद कैन, फिर लगा देंगे बी, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, सॉरी थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा, फिर लगाएंगे बाई, फिर कर देंगे हिम। यह हो गया आपका पैसिव, यानी कि टी हो गया आपका सब्जेक्ट, कैन होगा मॉडल, बी हो गया, फिर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड हो गया, बाई, फिर हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो यह होता आपका सेकेंड स्ट्रक्चर होता है कि पैसिव का। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर क्या है। थर्ड स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है सब्जेक्ट, मॉडल्स, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यह पास्ट को शो करता है। किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है। जैसे सी शुड हैव कुक्ड फूड, उसे खाना पकाना चाहिए था, या पास्ट की बात कर रहा है। तो यह हो गया आपका सब्जेक्ट, यह होगा मॉडल या हैव, फिर यह वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम इसका पैसिव बनाएं, ये तीसरे वाले का, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर मॉडल्स, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव देखते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हो गया फूड, तो फूड ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। फूड के बाद फिर हो जाएगा शुड, फिर हैव के बाद बीन आ जाएगा, हैव बीन, कुक्ड, तो ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं मॉडल के, और इससे बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता मॉडल का। ये 4 स्ट्रक्चर है, मैंने 4 स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया है। आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया।